Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है. Sending you lots and lots of love and prayers, best wishes from my side. Please take care, stay safe. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं पूरे ऑल जोडियक साइंस के लिए, सभी जोडियक साइंस के लिए, ऑल 12 राशिज के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ जिनके पार्टनर्स ने डिच किया है, मूव ऑन कर लिया है. सो अगर आपके पार्टनर ने एनी रीज़न, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप को जितना भी टाइम हुआ हो, उन्होंने चीटिंग की है, आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी उन्होंने किसी और को चूज़ किया, ऐसी सारी सिचुएशंस के अंदर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. लेकिन आपके पार्टनर चले गए हैं, अगर आपके साथ अभी भी हैं सो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखिएगा. टाइमलेस रीडिंग्स हैं और रीडिंग कर रहे हैं हम पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर मीन राशि के हैं या पाइसेस हैं तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं. सो कार्ड्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए. जिनके पार्टनर्स ने चीटिंग की है, मूव ऑन किया है फॉर एनी रीज़न, मीन राशि के लोगों के लिए पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अब आपको क्या करना चाहिए, तो ये हम आपके लिए गाइडेंस पूछ रहे हैं. एक सेकेंड. सो हम पूछ रहे हैं गाइडेंस आपके लिए. कार्ड नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक से हम कोई भी कार्ड्स नहीं पुल कर रहे हैं. जब तक मैं शफलिंग करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं ताकि मुझे एक कलेक्टिव एनर्जी मिल जाए. डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. अगर आपके साथ रेजोनेट करती है वेल इनफ, अगर नहीं रेजोनेट करती हैं तो ज़बरदस्ती रेजोनेट मत कीजिएगा. कोई भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है. लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं, ये रीडिंग आपके सामने आई है फॉर एनी चांस, तो डेफिनेटली आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से. यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से नहीं पुल कर रहे हैं कार्ड्स आज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है बात. सो आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड डेक से हम क्वेश्चन पूछेंगे और थर्ड डेक से हम दूसरा आपके लिए गाइडेंस पूछेंगे. ठीक है. सो पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड आया है स्लोइंग डाउन, रिसेप्टिविटी, ट्रैवलिंग, द क्रिएटर, न्यू विजन. ब्यूटीफुल कार्ड. जिस भी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, डिच किया है, आपको बैक स्टैम्प किया है, आपके साथ में चीटिंग की है, आपको अब क्या करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर है, तो उस गुस्से को, उस तकलीफ़ वाली फीलिंग को हटाने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है. उखाड़ के उसको जस्ट थ्रो इट अवे. वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में से, अपने माइंड में से, अपनी ऑरा में से निकाल के जाने दीजिए. जस्ट लेट इट गो. ठीक है. फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है स्लोइंग डाउन. धीरे धीरे आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है. चाहे आपके इस ब्रेकअप को, इस धोखे को कितना भी टाइम हुआ है, शायद 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल या शायद 2 हफ्ते, जो भी टाइम हुआ है, ये रिलेशनशिप अब आपके लिए
आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, राइट, आपको कुछ दे नहीं रहा है। तो जो रिलेशनशिप आपको कुछ दे ही नहीं रहा है, उस रिलेशनशिप के अंदर फोकस करके कुछ नहीं मिलेगा। उस रिलेशनशिप के अंदर फोकस करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कीजिए और अब अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में टर्न्स आने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, नया होने वाला है। हमारे पास में यहाँ न्यू विजन का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप ठीक तरीके से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हील नहीं हुए, अगर आपके ज़ख्म अभी भी हरे हैं, भरे नहीं हैं आपके ज़ख्म, तो आप चीज़ों को ठीक तरीके से रिसीव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड कार्ड ही हमारे पास में आया है रिसेप्टिविटी। सेकेंड कार्ड ही हमारे पास में आया है रिसेप्टिविटी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये है आपके हाथ। इन हाथों के अंदर चाहे आप देखें चाहे आपको नहीं दिखाई, डेफिनेटली दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हाथों के अंदर क्या है, आपने दर्द भर दिया है, ज़ख्म भर दिए हैं, आपकी तकलीफ़ें भर दी हैं, नेगेटिविटी भर दी हैं। तो जब यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है, तो क्या आप रिसीव कर पाएंगे? आपके हाथ तो ऑलरेडी तकलीफ़ों से भरे हुए हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो नहीं आप रिसीव कर पाएंगे। सो ये जो नेगेटिविटी है इसको आपको निकाल देना है और पॉजिटिविटी को रिसीव करना है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। रिसीव एनर्जीज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज रिसीव कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं आपके माइंड में, आपके हार्ट में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, वो सारी चीज़ों को आपको अब निकालने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। ओके, जो कंसंट्रेशन, जो पावर, और पावर से मेरे कहने का मतलब है कि आप 24 घंटे अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, जो हुआ उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसमें तो आप किसको एनर्जी दे रहे हैं? अपनी एनर्जी आप किसको दे रहे हैं? उस पर्सन को दे रहे हैं, उस नेगेटिविटी को दे रहे हैं एनर्जी। तो वो एनर्जी दिए बगैर, वो पावर जो आपकी ऊपर फीड कर रहा है, आपके विचारों में बैठा हुआ है, वो डेविल, वो नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जीज, उसको पावर देने के बदले वो पावर खींच करके, वो पावर को खींच करके अपनी तरफ लाना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने बारे में सोचना है, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक झटके से कॉन्सेंट्रेट करना है, एक झटके से कर नहीं सकते। फालतू में क्यों बोलूँ जब कार्ड ही स्लोइंग डाउन का है। कॉन्सेंट्रेट, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। कोशिश करने की ज़रूरत है, कोशिश करनी है आपको पाइसेस, ठीक है, रिसीव करना है। आपके लिए गाइडेंस में एक और चीज़ आ रही है, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्पेशली जब आपको, चलो अर्ली मॉर्निंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्रेशनेस रहती है, मगर अगर आपको रात को पसंद है, शाम को, जब भी आपको पसंद है, आप नेचर के अंदर जा सकते हैं, यूनिवर्स के साथ में। जो भी तकलीफ़ है आपको, मैं ये एक्सरसाइज दे रही हूँ, जो भी तकलीफ़ है आपको उसको नेचर से कह दीजिए, प्लांट से बात कीजिए, अपने पेट्स के साथ बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ में अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, अपने दर्द को शेयर नहीं कर सकते, वो फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो फीलिंग कुछ भी हो, और कुछ भी से कहने का मतलब है कुछ भी हो। सॉरी, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा अभी एनीवेज। सो जो भी आपके दिल में है उसे कह दीजिए। किसी पेड़ को कह सकते हैं अगर आपको किसी ह्यूमन पे विश्वास नहीं है। सो किसी पेड़ से बात कीजिए, यूनिवर्स को वो सारी नेगेटिविटी दे दीजिए और खुले हाथों से यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करिए। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया, आप देख रहे हैं ये लेडी ने अपने हाथ ओपन करके रखे हैं और यूनिवर्स की तरफ से सारी पॉजिटिविटी मिल रही है, सारी लाइट मिल रही है। ओके, माइंड को हील करना है, अपने क्राउन चक्रा को हील करना है, और जब आपकी ये हीलिंग होगी तो आपके ये चक्रास भी ओपन होंगे। हीलिंग करने की ज़रूरत है, इस जगह से, इस तकलीफ से दूर थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है।
अगर आप चाहें तो आप दूसरी कोई जगह जा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कितना सेफ़ है अभी, बिकॉज अभी तो दुनिया में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्पेशली विद कोविड। तो फिज़िकल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मेंटल ट्रैवल तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नेचर के अंदर जाइए। डेफिनेटली रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, तो नेचर के अंदर जाना आपके लिए ज़रूरी है। नेचर के अंदर जाइए, हीलिंग कीजिए अपनी आप की। फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना ध्यान, स्पेशली विद दिस कोविड एंड एवरीथिंग, अपना बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो जो भी नहीं, अगर आप हम फिज़िकली नहीं जा सकते हैं तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे या जो भी हैं। सो इस तकलीफ़ में से, मेरा कहने का मतलब है, इस तकलीफ़ में से अपने आप को निकाल के बाहर लेके जाइए। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, आपके माइंड को रेस्ट करने की ज़रूरत है। इस परिस्थिति में, ये हार्ट ब्रेक से आपको दूर जाने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके पर्सन थे उनसे। वो सारी चीज़ों को, ये चीज़ों को भी, अट्रैक्शन को भी आप यूनिवर्स को सौंप दीजिए। आपके मन में जो भी बात आती है, क्योंकि यूनिवर्स से तो आप बात कर सकते हैं, तभी यूनिवर्स आपको वो जगह पर भी हीलिंग देगा। तो डेफिनेटली क्राउन चक्र के साथ साथ आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है, रूट चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है, और सेक्रल चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, डेफिनेटली हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, आपके थर्ड आई चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ऑल फुल बॉडी हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है आपके पास में, व्हाट्सअप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। आप मेरे साथ में हीलिंग का कोर्स बुक कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, मेरे साथ, किसी और के साथ में, जो आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपकी हीलिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, न्यू विजन के साथ में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। पाइसेस, सोचना है, जो हो गया उसको जाने देना है, उस एनर्जीज में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर अब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नए विजन के साथ में आपको यूनिवर्स ब्लेस करने के लिए रेडी है। डेफिनेटली हमारे पास में रिसेप्टिविटी का भी कार्ड आया है। सो यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है, लेकिन आप वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए रेडी हैं? हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी नहीं रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके हाथ तो ऑलरेडी तकलीफ़ों से भरे हुए हैं। ठीक है, सो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, नई इच्छाओं के साथ में, नई चेतना के साथ में, नए विजन के साथ में अपनी लाइफ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सेकेंड डेक से हम पूछ रहे हैं आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में कैसी होनी चाहिए। पाइसेस, मीन राशि के लोगों के लिए आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में, मूव ऑन करने के बाद में, अब आपकी अप्रोच आपकी लाइफ के प्रति कैसी होनी चाहिए। फिर से कहूँगी, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। ज़बरदस्ती रेजोनेट मत कीजिएगा। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, वेल इनफ, नहीं होती है कोई बात नहीं। नहीं होती है तो आप इस एनर्जी में नहीं है। मैं तो एनर्जीज रीड कर रही हूँ ना, मैं तो कार्ड्स रीड कर रही हूँ। आपकी जो एनर्जी आएगी वही मुझे रीड करना है, जो मुझे इंट्यूशन मिल रहा है या मुझे जो गाइडेड मैसेजेस मिल रहे हैं वही मैं रीड करूँगी। ठीक है, तो एट टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोगों की एनर्जीज हम टैप इन कर सकें। कार्ड नंबर 1, Pisces, ट्रस्ट योरसेल्फ Pisces। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो हो गया उसके साथ में जुड़े रह करके अपने आप को दर्द देना और तकलीफ़ देना वो सही नहीं है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके वेल विशर्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके पेरेंट्स, जो भी, किसी के लिए भी सही नहीं है। जो हो गया जस्ट लीव इट, फॉरगेट इट। एज यूजुअल बॉटम ऑफ द डेक से हम कार्ड्स नहीं पुल कर रहे हैं।
आपके पार्टनर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने आपको नहीं समझा उसे एक एक, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ उनके लिए ख़राब बोलिए, हमें वो सब नहीं करना है। जस्ट ऑन अ ओके नोट छोड़ दीजिए, जो हो गया जस्ट लीव इट। इसलिए हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है आपको। हील योर सेल्फ। ओके पाइसेस, एंड वी हैव कार्ड नंबर 5। इस रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ से कार्ड पुल करूँगी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट। सेकेंड कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने आपको कहा था कि आपको यूनिवर्स में जाकर के, या आप हीलिंग कर सकते हैं नेचर में जाकर के, एक स्पिरिचुअल पाथ अपना सकते हैं। और हमारे पास में कार्ड आया है हर्मिट। अपने बारे में सोचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। मेन आर्काना का कार्ड है ये, ठीक है। हाई प्रीस्टेस भी मेन आर्काना का कार्ड है यहाँ पर। अपने बारे में सोचिए, अपनी हीलिंग कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से एक ब्रोकन हार्ट को ठीक कर सकते हैं। मैं भी ये सब मेडिटेशंस करती हूँ, गाइडेड मेडिटेशंस करती हूँ, हीलिंग देती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा, आप किसी और से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेल इनफ, आपके ऊपर है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड आया है। आपको अपनी जो हीलिंग है, आपकी जो सोल जर्नी है, आपको इस वक्त अकेले रहना पसंद है, ठीक है। आपको अपनी सोल जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है। जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है उसकी मेमोरीज में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके अपने अपनों के साथ में आपको एक पॉजिटिव तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से बात करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में, या वेल विशर्स के साथ में, जो भी है लोग आपके साथ में डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे ठीक से शायद बात भी नहीं करते होंगे। खाना पीना तो दूर की बात है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेटिव एनर्जी के अंदर है कि आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ बात नहीं करते, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो हो गया उसकी स्वीट मेमोरीज लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, ये मैं बार बार कहूँगी। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है हमारे पास में, अपने ऊपर फोकस करना है। वो मेमोरीज जो भी आपके पास है अभी, उस मेमोरीज में उलझे रहना, उसी मेमोरीज में अपने आप को तकलीफ देना, इससे बेटर है कि जो पॉजिटिविटी है उस मेमोरीज में से वो लेकर के आगे बढ़ जाइए। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपके सामने मुझे एक चीज़ और भी ये लग रही है कि आपके सामने हो सकता है कि शायद पूरा सच आया ही ना हो, यानी आपसे बातें छुपाई गई हो। पहली बात तो मुझे ये लग रही है, आपके सामने पूरा सच था, आया ही नहीं है। जब आप रिलेशनशिप में थे, बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं, बहुत सी चीज़ों का बाद में आपको पता चला है, और अभी तक शायद कुछ चीज़ों का पता चल भी रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। तो आपके अंदर एक भड़ास है, आप उनसे जाकर के, अपने पर्सन से जाकर के फाइट करना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक एक्शन उनकी तरफ ले लें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब आपको अपने बारे में सोचना है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा कार्ड है। अब आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जेंडर रिलेटेड नहीं है ये रीडिंग, जो भी हैं आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पावर को बढ़ाइए, अपने फाइनेंसेस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने जॉब करियर के बारे में ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता रही हूँ। जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, वो किस तरीके की एनर्जीज होती है पता है? सबसे पहले तो वो खुद की वैल्यू करते हैं, ये आपको करना है।
सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी। जो आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में आप जो दौड़ दौड़ के भाग भाग के उनके पास जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे रिलेशनशिप के अंदर रहने के लिए, और वो आपको अवॉइड करते थे, आप फिर दौड़ के जाते थे, आप अपने प्यार की दुहाई देते थे, आप उनसे भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे उनके सामने। ये सारी चीज़ें जो आपने की हैं या आप करते थे, ये सब कुछ गलत है। जिस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू ही नहीं की है, उस व्यक्ति के साथ में अब कुछ नहीं रखना है। सो फर्स्ट थिंग, वैल्यू योरसेल्फ। अपने बारे में पहले सोचना है, अपनी फीलिंग्स के बारे में पहले सोचना है। कोई आपको चोट पहुंचा करके चला गया है, जाने दीजिए, लेकिन अब अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को आप एक प्रिंसेस की तरह अपने आप को ट्रीट कीजिए। अगर आप मेल हैं तो प्रिंस की तरह अपने आप को ट्रीट कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको जख्म दिए ना, वो इतना मेच्योर व्यक्ति था नहीं, उसको वो इस एनर्जी में नहीं था जिस एनर्जी में होने की ज़रूरत है। बहुत सारे कारण होते हैं एक रिलेशनशिप के ब्रेकअप के। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी के अंदर नहीं है और नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और वो ऐसे काम करता है जो नॉर्मली तकलीफ़ वाले होते हैं, दर्द देने वाले होते हैं। सो आप अपने आप को एक प्रिंसेस की तरह, एक प्रिंस की तरह, एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह ट्रीट कीजिए। क्या किंग है, क्वीन है, प्रिंस है, प्रिंसेस है, वो किसी के सामने आगे जाकर के हाथ फैलाते हैं नहीं। अपने आप की वैल्यू करना सीखे। इसलिए इन शॉर्ट में मैंने आपको किंग क्वीन बोल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, इस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। जो हो गया उसको जाने दीजिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने उनके साथ में कुछ टाइप की आर्ग्यूमेंट की है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, और नहीं की है तो आप करना डेफिनेटली चाहते हैं। आप क्या बात हुई है, किस रीज़न से वो चले गए, जो भी सिचुएशन थी वो समझना चाहते हैं, लेकिन वो सब नहीं करके अब अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है, अब आपका जो फोकस है ना, जो आपकी नेगेटिविटी है, उसको निकाल करके फोकस अब आपको अपने ऊपर लाना है। इसलिए एक ही शब्दों में मैंने आपको पूरा ठीक तरीके से बताने की कोशिश की है कि ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ क्वीन, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ किंग। अगर आप मेल हैं तो किंग, क्वीन है, फीमेल है तो क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट कीजिए, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का आपको आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप लोगों के साथ में एकदम हम्बली बात कर सकें, एकदम पोलाइटली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। किसी के साथ में भी हमें बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जीज़ में या नेगेटिविटी के साथ में हमें डील नहीं करना है, नेगेटिविटी के साथ में बात नहीं करनी। यहाँ तक कि आपको अपने साथ में भी पॉजिटिविटी के साथ में बात करनी। अपने साथ में पॉजिटिव रहिए, अपने साथ में प्यार से बात कीजिए, अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, अपने आप को नेगेटिविटी के साथ में मत डील कीजिए। खुद के साथ में खुद से प्यार कीजिए, खुद से नफरत मत कीजिए, ठीक है। खुद की वैल्यू कीजिए, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए खुद की खुशियों में। ये मुझे फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स को देख करके कि खुद की खुशी के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप चाहें तो कुछ अच्छे कपड़े वगैरह बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन है, या शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जो चीज़ से आपको खुशी मिले, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, इंटरेक्ट करना, ठीक है। जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप जहाँ भी रहते हैं, अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बाद में सारे डिसीजंस लीजिएगा। ये वाला जो कार्ड आया है, ये बहुत सही कार्ड आया है। गिर गया है, सिंगल कार्ड है, मैं ले लेती हूँ, और आपकी साथ में रेजोनेट करता है, रीडिंग के साथ में रेजोनेट करता है। रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। सो जो हो गया है उसको भूलने में ही भलाई है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारा प्रेजेंट है और हमारा फ्यूचर है। पास्ट चला गया है, अब वो हमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो पास्ट हमें आगे बढ़ने से जंजीरों की तरह रोक सकता है, हमें हमारे पांव जकड़ सकता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पास्ट को
इस नेगेटिविटी को वहीं छोड़ करके जाइए. ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन. आई होप इतनी सी बात आपको एक बूस्ट दे दे, एक इंसाइट दे दे कि अपने आप की वैल्यू कीजिए. वैल्यू योर सेल्फ. ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिल रही है, थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, बूस्ट मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू ऑल सो मच. Sending you lots and lots of love and best wishes from my side. Take care. Bye bye. Namaste.